हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप गाइस आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम एपिसोड 24 ला चुके हैं अनडिफिटिकल स्वॉर्डमैनशिप का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो गोकू होता है जोड़ जोड़ के हंसता है और उन लोगों को चोट भी पहुंचा देता है। तभी जब हमारा मुनवू होता है वहां पे कहते हैं पहुंच चुका होता है, आ चुका होता है। देखने के बाद गोकू पूछा होता है तुमने सारा सीन देख लिया। मुनवू ही बोल रहा होता है हाँ मैंने ये सब देख लिया। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो हमारे कहते मुनवू को बोल रहा होता है कि चलो तुमने सारी चीज देख ली, तो अब मेरे हिसाब से कि अब मुझे कहते तुम्हारा और कहते पीछा तुम्हारे कहते और ज्यादा कहते मुझे करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आ रहा था और वैसे भी हम कहते जीवन पे कहते पहुंच चुके हैं, उसके कहते हम करीब बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं। अब मुझे कहते तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। और वैसे कहते मुझे तुम मेरे पीछे आओ, मुझे वैसे कहते तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम्हें कहते कुछ बताना है। मुन्नू होता है सुनने के बाद बड़ा कहते हैरान हो रहा होता है। फिर जो मुन्नू भी होता है बोल रहा होता है कि हाँ मैं कहते तुम्हारे बारे में बहुत पहले से जानता था। जिस दिन कहते तुम कहते हैं मैं सच बताऊं, जिस दिन कहते तुम माउंटेन पे कहते एकदम मक्खन की तरह तुम दौड़ रहे थे यहाँ से वहां पे, ऐसे कहते कोई बंदा नहीं दौड़ सकता था, ऑर्डिनरी पर्सन। इसलिए मैं समझ गया था कि तुम वैसे इंसान नहीं हो, एक सिंपल टाइप के। गोकू होता है सुनने बाद बोल रहा होता है हंसते हुए, अरे हाँ यार मेरे को जैसा तुमसे कहते हैं एक्सपर्ट था, जैसे मुझे उम्मीद थी कि तुम एकदम कहते हैं कमाल के हो छोटे भाई। कहते हैं मैं क्या ही बोलूँ, कहते तुम एकदम कहते शार्प माइंडेड हो और कहते बहुत ज्यादा तेज हो। वैसे कहते मैं जब मैं तुम्हारी तुम्हारी एज के था, इतने तुम्हारी जितने मेरी उम्र थी उस टाइम मैं भी इतना तेज नहीं था जितना तुम हो। जहाँ कहते हैं मुनवू होता है सुनने बाद बोला था हाँ लेकिन अगर, तभी जो कहते गोकू होता है वो बोल रहा होता है वैसे सारी बातें छोड़ो, वैसे तुम्हारे कहते सपना क्या, तुम्हारा लाइफ का कहता है एम क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है जिंदगी का। मुनवू होता है सुनने बाद बोल रहा था मेरा टारगेट है कि कहते सबसे बहुत सारे कहते पैसे कमाना और कहते अपने पेरेंट्स का कहते ध्यान रखना, अपने कहते फैमिली का और स्पेशली अपनी मदर का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कहते बीमार है। मैं वो चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि वो कहते जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, इसलिए मैं कहते ये मदद करना चाहता हूँ। गोकू होता है सुनने बाद बोलने लगता है कि हाँ मैं कहते देख सकता हूँ जो कहते तुम्हारी मॉम की हालत है वो कहते ज्यादा अच्छी नहीं, तुम्हारी मॉम कहते हैं बेकार हालत में, मैं ये समझ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। फिर गोकू बोल रहा होता है तो लेकिन यार तुम देखो तुम्हारे कहते लाइफ का जो कहते टारगेट है वो ये नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी का टारगेट ये नहीं है। वैसे कहते तुम चाहते क्या हो, मतलब कि तुम्हारी कहते ड्रीम क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा सपना क्या है, जो तुम आगे कहते फ्यूचर में जो कहते तुम करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। मुनवू होता है सुनने अटकने लगता है और बोल रहा होता है मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि जो कहते मुनवू होता है वो एकदम शांत हो जाता है और उदास हो जाता है और बोल रहा होता है मन में कि मेरी कहते इच्छा क्या है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को खुद नहीं मालूम कि मैं कहते क्या चाहना, मैं क्या लेना चाहता हूँ, मेरे को क्या चाहिए। फिर जो कहते गोकू होता है ये देखने बाद बोल रहा था हाँ कि मैं देख सकता हूँ तुम्हें को तुम्हारे को कहते क्या फील हो रहा है, और मुझे मालूम है कि तुम्हें कहते हैं तुम्हारी जो जिंदगी है, तुम्हारी कहते फ्यूचर है, फ्यूचर में कहते कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी एम नहीं है, कुछ भी टारगेट नहीं है, बस तुम कहते ऐसे ही अपनी जिंदगी कहते चले जा रहे हो, ऐसे ही कहते तुम बस करस करते जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हो वैसे तुम जीने में लगे पड़े हो। मुनमु होता है सुनने के बाद एकदम कहते खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता और मन ही मन में सोच रहा होता है कि इन्होंने जो भी कहा है वो एकदम कहते सही कहा है, क्योंकि मैंने कहते कभी सोचा ही नहीं है कि मेरे को कहते जिंदगी में चाहिए क्या। मैंने एक बार भी नहीं डिसाइड किया कि मेरे कहते जिंदगी में कहते मेरे को क्या टारगेट बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। मैंने कोई कहते एम ही नहीं रखा, अब मैं कहते कर ही क्या सकता हूँ। इन्होंने जो भी बात कही है एकदम सही कही है। फिर जो मुनमु होता है मन में बोल रहा होता है कि वैसे कहते मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैंने कहते मेरा कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि मैं कहते हमेशा से मैं वो कहते पेंटिंग जो मेरे को मिली थी मैं हमेशा ही कहता उसमें फंसा रहता था, और उसी की तरह मैं कहते अभी भी मैं फंस रखा हूँ उस इल्यूजन से, मैं कहते बाहर की ओर नहीं निकला हूँ पूरी तरीके से। जो कहते गोकू होता है वो खड़ा हो जाता है और कहते हंसते हुए बोलने लगता है वैसे मुनमु अगर तुम्हें कहते एक बार चांस मिले, तुम्हें एक बार कहते मौका मिले कि मेरी तरह बनने का, तुम कहते क्या सोचोगे, तुम कहते मेरी तरह बनना चाहोगे। मुनमु होता है सुनने के बाद बड़ा हैरान हो जाता है और बोला ओ तुम्हारी तरह मतलब क्या। फिर कहता है जो गोकू होता है ना बोलने लगता है कि मेरी तरह मतलब कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि कहता है इस जो मुन्निम दुनिया है कहते वर्ल्ड है, कहते मसला वर्ल्ड है, मैं इधर कहते बिना सोचे समझे जैसे मर्जी जीता और मैं कहते किधर भी चले जाता हूँ, मेरे कहते कोई भी टारगेट नहीं है, मैं कहते एमलेस हूँ, मैं कहते कुछ भी कर लेता हूँ जो कहते मेरा मन चाहे। जैसे तुम मुझे देख ही सकते हो जैसे अभी मैं करता हूँ बिना सोचे समझे, जो कहते मेरा मन चाहता है मैं वही करता हूँ इस कहते दुनिया में, समझ रहे हो ना, इस मुन्निम वर्ल्ड में। और वैसे तुम कहते इस हिसाब से तुम मेरे को ये भी कह सकते हो अभी जिस हिसाब से कहते मेरी एज है, मेरी जो उम्र है, मैं उस हिसाब से कहते सोच के ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को। मुनमु होता है सारी बात सुनने के बाद एकदम कहते खामोश होता है, एकदम हैरान होता है। तभी जो कहते गोकू होता है वो कहते हमारे मुनमु को एक कहते बुक देने लगता है। मुनमु भी कंफ्यूज होता है ये है क्या, और गोकू बोल रहा होता है बुक देते समय कि ये लो ये बुक, ये ज्यादा कहते स्पेशल तो नहीं है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बस तुम ये ले लो। मुनमु जैसे उस बुक को देखता है वो ये देखने के बाद हैरान होता है और बोल रहा था ये क्या, ये तो कहते कम्प्लीटली
गाइड टू कहते हैं मार्शल आर्ट बुक है, जो कि कहते हैं एकदम कंप्लीट है, जो कि कहते हैं सिखाता है मार्शल आर्ट कहते हैं क्या करते हैं। तुम मुझे कहते हैं ये बुक ऐसे कैसे तुम मुझे ये दे सकते हो। गोकू होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है इस चीज के बारे में तुम कहते हैं मुझसे मत पूछो, तुम कहते हैं पहले से मेरे बारे में जानते हो कि मैं कहते हैं कैसे रहता हूँ, मैं कहते हैं कैसे मैं जीता हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वो सारी चीजें करता हूँ और तुम ये सारी बातें जानते हो। और मैं तुम्हें पहले से ही बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे को मैं तुम्हारे को जब मैंने तुम्हें कहते हैं पहली बार देखा था, जब मैंने तुम्हारे अंदर एक इनर एनर्जी देखी थी, इसके चक्कर में तुम्हारी तरफ में कहते हैं फैक्शन हो गया, मुझे तुम्हारे अंदर कहते हैं क्यूरियस लग गया और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में चिपका रहा, मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे मैं करीब आ रहा था इसके चक्कर में। लेकिन देखो फिर मुझे कहते हैं एहसास हुआ कि मुझे कहते हैं अगर मैं तुम्हारे करीब में ऐसे ही रहता रहा तो मुझे कहते हैं तुम पसंद आ जाओगे, मुझे कहते हैं तुमसे लगाव हो जाएगा प्यार जैसा, इसके चक्कर में मैं तुमसे दूर होना चाहूँ। मुनवू भी सुनने वाला एकदम चुप रहता है। फिर तभी जो कहते हैं गोकू होता है और बोल रहा होता है कि और इस चीज के बारे में मत सोचो कि जो मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट बुक दिया वो कहते हैं कुछ अलग स्पेशल, उसमें कहते हैं मार्शल आर्ट टेक्निक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये कहते हैं एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें कहते हैं बुक दे दी है, ओरिजिनल बेसिक प्रैक्टिस प्रिंसिपल मार्शल आर्ट है, मतलब ये बेसिक के तौर पे, समझ रहे हो ना। अगर तुमने इसे अच्छे से यूज किया, अच्छे से तुमने इसे कहते हैं पढ़ा, तो तुम कहते हैं डेफिनेटली तुम इससे कुछ ना कुछ तो सीख जाओगे, एकदम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कहते हैं काम की रहेगी अगर तुमने इसे कहते हैं सही से पढ़ा और सही से तुमने कहते हैं प्रैक्टिस की तो। मुनवू होता है बात सुनने के बाद भी कहते हैं गोकू का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तुम्हारा सबके लिए शुक्रिया, लेकिन वो बोल रहा होता है कहते हैं मैं तुमसे कहते हैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कहते हैं अपनी इनर एनर्जी है उसको कहते हैं अपने हाथ में कहते हैं कैसे फोकस करे, उससे कहते हैं हम कैसे कहते हैं स्वॉर्ड बना सके, और वो कहते हैं स्वॉर्ड जो कि बने वो कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो धीरे धीरे कहते हैं लाइट अप हो, धीरे धीरे बढ़ते रहे, समझ रहे हो मेरी बात को। गोकू होता है सुनने के बाद बोला था हाँ मैं देख सकता हूँ कि तुम इस चीज के बारे में जानना चाहते हो, इस मास्टर मटेरियलाइज के बारे में कि तुम अपने पावर को कहते हैं कैसे यूज कर सकते हो उस चीजों पे स्वॉर्डमैन बनाने के लिए, मैं सही कह रहा हूँ ना। मुनवू होता है सुनने के बाद बोला होता है हाँ ये इसी चीज के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। गाइस यहाँ से गाइस कुछ पैनल गाइस समझ में नहीं आ रहा है मेरे को भी, तो गाइस आपको भी गाइस समझ में नहीं आएगा जो मैं बोलूँगा, तो गाइस आपको समझ में नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। तो गाइस चलो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ कहते हैं गोकू होता है बोल रहा होता है चलो ठीक है मैं तुम्हें सारी चीजें मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें कहते हैं ये दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एक्सप्लेन करूंगा तो समझ रहे हो ना, और मैं तुम्हें कहते हैं करके दिखाता हूँ। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं डंडी उठा लेता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हें कहते हैं कंट्रोल करना सिखाऊंगा कि तुम कैसे अपनी एनर्जी को तुम कंट्रोल कर सकते हो, और मैं कहते हैं इतना ज्यादा अच्छा भी इंसान नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ये कहते हैं बार बार मैं दिखाऊंगा, बस तुम्हें मैं एक ही बार दिखाऊंगा, तुम्हें ये सारी चीजें कहते हैं याद रख लेनी है, समझ गए ना मेरी बात को। मैं बस तुम्हें एक ही बार दिखाऊंगा और ये तुम्हारे कहते हैं स्किल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि तुम कहते हैं कितना ज्यादा अच्छी तरीके से ये सीख सकते हो, समझ रहे हो, तुम्हारे स्किल के लिए एकदम बेटर रहेगा। तो गोकू होता है वो स्टिक पे कहते अपनी एनर्जी डालने लगता है। मुनवू ये देखने बाद हैरान होता है। फिर जो गोकू होता है वो बताने लगता है ओके तो तुम ये सारी चीजें तुम कहते देख सकते हो, जो मैंने एनर्जी है मैंने इसके अंदर डाल रहा हूँ और ये कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं हाई अमाउंट में जा रहा है, मतलब जो एनर्जी है बहुत तेजी से कहते हैं फैल रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए कहते हैं चारों ओर जगह कहते हैं फ्लो कर रही है, ये एक जगह नहीं कर रही और ये धीरे धीरे कहते हैं बाहर की ओर निकले जा रहे हो, तुम देख ही सकते हो। और ऊपर से मैं तुम्हें बता दूं ये एक तरफ से कहते हैं ऐसा करना है जैसे मेरे लिए क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि कहते मैं टूटे कटोरों में कहते मैं पानी में डाल रहा हूँ जिसमें कहते मुझे इकट्ठा करना है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये कहते इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर तुमने इसे कहते सच में अगर तुमने इसे कहते सीखा तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कहते जरूर बढ़ेगी और तुम्हें कहते इसके लिए पावर लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बहुत सारी ज्ञान की बातें पहले जाएगी गाइस जो मेरे समझ से भी परे जाएगी और आपके भी, तो गाइस मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाते तो जहाँ कहते गोकू होता है बोल रहा होता है देख ही सकते हो जो मेरी इनर एनर्जी वो धीरे धीरे कहते हैं वेस्ट हो रही है, जो कि कहते हैं बाहर की ओर जो एनर्जी जो मेरी ज्यादा निकल रही है वो एकदम वेस्ट हो जाएगी, तुम समझ सकते हो। इससे कहते तुम्हें सही से तुम्हें करना पड़ेगा, सर्क्यूलेट करोगे रेगुलेट करोगे तभी जाके तुम कंट्रोल कर पाओगे इस एनर्जी को। जब तुम कंट्रोल करोगे तुम्हें धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना जो तुम्हारी एनर्जी हो पूरी तरीके से वेस्ट होगी इस डंडी के लिए, और तुम्हें इस डंडी पे ज्यादा अपनी एनर्जी भी अपनी पावरफुल नहीं लगाने, वरना ये जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो कहते हैं टूट जाएगी। और तुम देख ही सकते हो कि मैंने कहते हैं जैसे ये स्वॉर्ड बना रहा हूँ, ये स्वॉर्ड का शेप दे रहा हूँ, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कहते हैं हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने कहते हैं एनर्जी को सही से करना पड़ेगा तभी तुम ऐसा कुछ कर पाओगे। तुम देख ही सकते हो। मुनवू होता है देखने बाद बड़ा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि इसकी एनर्जी है जो कहते हैं बहुत ज्यादा अलग है और इसने कहते हैं जो फोकस करके बनाया एकदम अलग ही एकदम क्रिएट किया एकदम एक जगह कहते हैं पॉइंट करके, और कहते हैं मुनवू बोल रहा होता है मन में कि मुझे भी एक बार कहते हैं ट्राई करना है, कोशिश करना है मुझे भी बनाने का। फिर जो हमारा गोकू होता है हमारे कहते हैं हमारे मुनवू को बता रहा होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी तुम कहते अपनी एनर्जी कंप्रेस कर रहे हो उसे कहते ध्यान से करना, वरना जो अंदर का जो स्वॉर्ड है वो लकड़ी है
वो टूट जाएगी, जिसकी वजह से तुम अपनी स्वॉर्ड नहीं बना पाओगे, पूरी तरीके से टूट जाएगी। और उसे कहते हैं तुम्हें ध्यान से कहते हैं हटाना होगा, समझ गए। मुन्बू होते हैं देखने के बाद बड़ा कहते हैं हैरान हो रहा होता है ये क्या है, और मैं सारा सीन में कहते हैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान से देख रहा हूँ। और जो कहता है हमारा गोकू होता है उस एनर्जी से जो डंडी पे स्टिक एंड स्वॉर्ड बनाया होता है वो डेसिपेट कर देता है और बोला होता था ठीक है तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, तो अब मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ। मुन्बू होता है वो हैरान हो जाता है और बोल रहा था अरे अरे रुको तो, मुझे कम से कम जाने से पहले अपना नाम तो बता के जाओ। गोकू होता है सुनने के बाद तुरंत ही वहाँ पे रुक जाता है और भी कहते हैं पीछे की ओर मुड़ता है और हंसते हुए बोलने लगता है कि मेरा नाम कहते हैं बाइक सॉन यून है, तो अब मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अब हम कहते हैं बार बार मिलते रहेंगे, समझ गए मेरी बात को। और वो जो गोकमुन वो होता है सुनने के बाद बोल मन में सोचने लगता है बाइक सुन ये नाम तो कहीं सुना है। तभी जो कहता है गोकू होता है उड़ के वहां से जाने लगता है और बोला होता है तो ठीक है मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ जाने से पहले, जो कहते हैं मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाता है जो अपनी इनर एनर्जी दिखाते हैं, कहते हैं फॉरबिडन है इस दुनिया में दिखाने के लिए, कोई भी कहते हैं ऐसे किसी पर्सन को नहीं दिखा सकता, समझ रहे हो मेरी बात का। अगर कहते हैं तुम ये चीज कहते हैं किसी और से तुम पूछोगे दिखाने के लिए तो वो बंदा कहते हैं तुम्हें साफ साफ मना कर देगा और वो ये सारी चीजें तुम्हें नहीं दिखाएगा, समझ गए। और जो गोकू होता है वो वहां से कहते हैं उड़ के निकल जाता है। जो कहते हैं मुनबू होता है ये सुनने के बाद अपने कहते हैं घुटने पे आके कहते हैं बैठ जाता है और कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं हैरान होता है। और वो कहते हैं गोकू मुनबू होता है वो बता रहा होता है ये नाम तो मैंने सुना है, ये नाम कहते हैं जियोन वान बाइक सुन यून है, जो कि कहते हैं टॉप 9 में से कहते हैं एक बंदा आता है, जो कि कहते हैं चियोन पियोन प्लान 1 में से एक है। मैं नहीं सोच सकता क्योंकि वो बंदा कहते हैं मेरे पास यहाँ पे था। हमें कहते हैं बाइक सुन यून के बारे में बताया जाता है, जो कि कहते हैं बाइक सुन है वो कहते हैं 9 ग्रेटेस्ट वॉरियर में से वो भी कहते हैं इस दुनिया में से एक आता है, जो कि कहते हैं वन ऑफ द कहते हैं चियोनमोन प्लोंग वंग में से आता है। और गैस पता नहीं यहाँ पे अजीब ही अजीब नाम है, तो गैस आप ज्यादा कॉम्प्लिमेटेड मत लेना, ज्यादा दिक्कत वाली बात मत लेना। जो हमारा कहते हैं गोकू है वो कहते हैं टॉप 9 में से एक आता है, जो कि कहते हैं वॉरियर है और वो कहते हैं अलग अलग जगह पे जाता है, जो कि कहते हैं अलग अलग वॉरियर को कहते हैं सबमिट कराता है, वो हराता है एक दूसरे में जहां मर्जी जो मर्जी करता रहता है। और कहते हैं जो कहते हैं जो मैच जो कहते हैं कंपटीशन होने वाला है जो कहते हैं जियोन पियोन टावर में, वो वहाँ पे कहते हैं वो उन दोनों में से कहते हैं एक बंदा कहते हैं ये भी है जो कि कहते हैं वहाँ पे आने वाला है, जिसका नाम कहते हैं नेमलेस ट्रेवल है। और ये कहते हैं इसी की आइडेंटिफिकेंट है, जो कि कहते हैं जियोन वन बाइक सुन योन है, इसका कहते हैं फुल नेम, जो कि गाइस हमारा गोकू है जो कि उस कंपटीशन में जाएगा, जो कि दूसरा बंदा आता है, समझ रहे हो, जिसके बारे में बात हो रही थी कि पहले कहते हैं कौन है वो बंदा जो कि कहते हैं सेकंड पर्सन आने वाला है ग्रेटेस्ट, समझ गए ना गाइस आप वॉरियर में से। जो हमारा मुनगू होता है वो ये सारी बात देखने बाद सुनने बाद उसे समझ में आ जाता है और बोल रहा होता है हालांकि मैंने कहते उस बंदे का फेस है उस मास्टर का फेस है वो मैंने कहते सही से देख नहीं पाया, लेकिन ये कहते मेरे लिए बहुत ज्यादा कहते हैं ऑनर की, मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि मेरे को ऐसे बंदे से कहते हैं हेल्प रिसीव हुई है, जो कि कहते हैं जियोन पियोंग हंगवन में से कहते हैं एक बंदा है। और मैं कहते बहुत ज्यादा कहते हैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे उस बंदे ने मुझे ये सारी चीजें सिखाई, ऐसा कहते किसी बंदे के साथ नहीं हो सकता है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। और मैं कहते जल्दी मैं उस बंदे से मैं मिलूंगा, वो कहते मुझे जल्दी ही देखेगा, उसने बोला भी था। अब मैं जल्दी से जल्दी जाना चाहूंगा वहाँ पे कहते जुनपियोंग में। और गाइस कहते हैं एपिसोड यही खत्म होता है, अब नेक्स्ट एपिसोड में गाइस आपको मालूम चलेगा। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड यार बहुत ज़्यादा लेट आएगा, तो इसके चक्कर में कैसे लंबी वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तो जितनी बना पाया तो गाइस मैंने बना ले। तो आई होप गाइस अब आप एक हफ्ते का वेट कर सकते हैं, देखूंगा गाइस एक हफ्ते से पहले एक दो वीडियो बनाने की कोशिश कर लूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।